बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। एक छोटी सी कोशिश उन ख़वातीन हज़रात के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट, यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार करना चाहते हैं और यहाँ की माइग्रेशन लेना चाहते हैं। आज का वीडियो एक रेस्पॉन्स में है कमेंट के। ये हैं साद महबूब साहब। सर, आई हैव माई BS इन माइक्रोबायोलॉजी। Sir, I have my BS in microbiology. Can I switch my degree in master's to data analyst or project manager? And what is the scope of project management in Australia? Kindly please provide guideline. अच्छा साद मकबूल साहब, इस तरह की वीडियोस मैं काफ़ी सारे बना चुका हूँ, लेकिन अंदेशा ये है कि चूँकि वीडियोस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है तो मैं समझ सकता हूँ कि ये हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं सारे वीडियोस देखना। तो हम थोड़ा सा जो हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं वो थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि माशाल्लाह आपने माइक्रोबायोलॉजी में BS किया हुआ है, तो मेरा ख्याल ये है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और मेरा अंदाज़ा ये था कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो माइक्रोबायोलॉजी अपनी एक फील्ड है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के बाद लोग लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के तौर पे भी काम करते हैं, तो अगर आप दोनों में से एक हैं या दोनों हैं तो आपके प्रोफेशन की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी मौजूद है। हैविंग सेड दैट, मैं किसी भी आदमी को, किसी भी इंडिविजुअल को अपनी क्वालिफिकेशन डाइवर्सिफाई करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन आपकी होगी उतनी ज़्यादा काबिलियत आप में आएगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बढ़ेंगी। आप डाइवर्सिफाई होंगे। पीस ऑफ माइंड होता है कि अगर एक फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी तो दूसरी जॉब में मिल जाएगी, और माशाल्लाह आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा एरिया है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और डेटा एनालिस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों फील्ड में से कोई भी फील्ड अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करें और सीखना शुरू करें। तो थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं। ये हमने जो पहले भी रिसर्च की है, तो मैं हूँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पर। ये है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जिसकी बुनियाद पर, इसमें वो प्रोफेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया में लोगों को माइग्रेशन दी जाती है। ठीक है, स्किल्ड माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया में बहुत होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान से भी स्किल्ड माइग्रेंट्स बहुत आते हैं, इंडिया से भी बहुत आते हैं, दुनिया भर से काफ़ी सारे आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आपके प्रोफेशन की डिमांड, आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में है कि नहीं। तो मैं इस लिस्ट पर हूँ और इसका लिंक मैं दोबारा से डाल दूंगा। और इसमें मैंने टाइप किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और ये प्रोफेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट का आपका इस लिस्ट में शामिल है। ये ANZSCO कोड है। राइट माउस क्लिक करके इसको ओपन कर देते हैं नए टैब में और देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये लाइफ साइंटिस्ट एग्जामिन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, plants and other living organisms to better understand how living organisms function and interact with each other and the environment in which they live। ठीक है, तो ये अगर आप यही काम कर रहे हैं तो इसमें आपको ये इसकी सब कैटेगरीज हैं: लाइफ साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट, मैरीन बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, लाइफ साइंटिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्चुअल फील्ड क्या है, जो कि आपने लिखी नहीं है। आपने बड़ा अम्ब्रेला वर्ड यूज़ किया है माइक्रोबायोलॉजी का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी फील्ड है आपकी। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके जो प्रोफेशन है इस लिस्ट में शामिल है। आपने, अगर आपके पास 2 साल का तजर्बा है या 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा तजर्बा है, तो ये असेसिंग अथॉरिटी है, वेट एसेस। ये आपकी क्वालिफिकेशन को असेस करेगी और आपको ये बताएगी कि आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इस काबिल है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में काम दिया जा सके या नहीं दिया जा सके। ये इक्विवेलेंसी देती हैं ये इदारे आपकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर कि आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हो सकता है आपने मास्टर्स किया हो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि आपने बैचलर किया हुआ है, लेकिन से फॉर एग्जांपल किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, और हो सकता है किसी ने मास्टर्स किया हुआ हो माइक्रोबायोलॉजी में और अपनी क्वालिफिकेशन को असेस करा है किसी ऐसे इदारे से जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो। तो ये लोग असेस करेंगे और ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, और आपको कह सकते हैं कि जी आपकी क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन हम समझते हैं कि जी बैचलर के बराबर है। लेकिन बैचलर की बुनियाद पे आपको माइग्रेशन भी दी जा सकती है और आपको जॉब भी मिल सकती है। तो और आपसे ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ये और ये कोर्सेज आप मजीद कर लें तो आपकी क्वालिफिकेशन
ऑस्ट्रेलिया में बैचलर के बराबर हो जाएगी। तो फिर वो आपने कोर्सेज देखना है, ठीक है। वेट असेस को मैं क्लिक करके इसकी जो वेबसाइट है ये ओपन कर देता हूँ, और इसमें स्किल असेसमेंट फॉर माइग्रेशन का एक लिंक है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या फीस है इनकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इनको भेज सकते हैं, ठीक है। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में ही दोबारा से मैं गया हूँ और इस दफ़ा मैंने टाइप किया है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन। अगर आप लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हैं तो ये प्रोफेशन भी स्किल माइग्रेशन लिस्ट में शामिल है, और इसकी असेसमेंट जो करेगा वो डिफरेंट इदारा है, AIMS, ठीक है। राइट माउस क्लिक कर इसको क्लिक करते हैं और इसकी वेबसाइट को दूसरे टैब में खोल लेते हैं, और ये असेसमेंट फॉर माइग्रेशन का टैब आ गया। यहाँ पे क्लिक करें आप और चेक करें कि जी आपकी माइग्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो भी आपका प्रोफेशन है वाइस वर्सा आपने वैसे ही करना है, और मुनासिब ये होगा कि किसी माइग्रेशन एजेंट से, अगर आप इस अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से रब्ता कायम करें। आपने वर्ड एजेंट से कंफ्यूज नहीं होना। पाकिस्तान में काफ़ी सारे एजेंट हैं जो कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट नहीं हैं। वो असल में मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल जो अपने आप को एजेंट कहते हैं वो एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं। ये हमेशा लोगों को यही बताते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट चले जाएं ऑस्ट्रेलिया में और कुछ पढ़ें और उसके बाद आप वहाँ पे माइग्रेशन अप्लाई करें, जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। 7-8 साल तक कुछ सूरत में आपकी वेस्ट हो सकते हैं। इस सूरत में अगर जैसे आपने ऑलरेडी BS किया हुआ है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन असेस हो जाती है पाकिस्तान में बैठ के ही 7-8 महीने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साल लगेगा क्वालिफिकेशन असेस करने में। इस दौरान आप IELTS की तैयारी कर सकते हैं, अंग्रेज़ी के टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, और दूसरी कोई क्वालिफिकेशन आपने बढ़ानी है 1-1.5 साल में। जैसे आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कुछ एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, या फिर डेटा एनालिसिस में कुछ आप हासिल करना चाहते हैं एजुकेशन, तो वो भी कर सकते हैं। इट विल ऑलवेज ऐड टू योर क्वालिफिकेशन, योर पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। और उसके बाद 1-1.5 साल के बाद आप किसी कदर कम खर्चे में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट। पाकिस्तान से माइग्रेशन लेकर आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आएँ, 2-3 साल अपने बर्बाद करें। लाखों डॉलर में फ़ीस हो सकती है, पाकिस्तानी हज़ारों डॉलर में फ़ीस हो सकती है, जो कि पाकिस्तान के लाखों रुपए बन जाते हैं। और उसके बाद आपको 485 वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, 5 साल तक का होता है वो वीज़ा। उसके बाद आपने अपनी फील्ड में जॉब तलाश करनी है, तो एक हैसल है। तो अगर आपका काम आसानी से हो सकता है तो आसानी से करें। माइग्रेशन एजेंट को कांटेक्ट करने का भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि यूट्यूब पर डाला है मैंने, कि ऑस्ट्रेलिया के रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट कैसे तलाश किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, तो आपको हतमी फ़ैसला जो क्वालिफाइड आपको मशवरा है वो एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ही दे सकता है, ठीक है। आप अपनी सूरत में, अपने केस की सूरत में आप एजुकेशनल कंसल्टेंट से रब्ता ना कायम करें, आप करें रब्ता एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से। और अगर आपको वो मशवरा देता है तो एजुकेशनल कंसल्टेंट से भी आप बात करें। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के लिए सूदमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखें, ख्वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों में दियानतदारी का इस्तेमाल करना सीखें। जिन कामों में दियानतदारी शामिल हो उसमें अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।